नमस्कार मित्रों, आज के प्रातः संवाद में हम लोग नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, ज्ञान के बारे में। ज्ञान को प्रायः एक अत्यधिक ऊंचे आसन पर रखा जाता है। जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, यहाँ तक कि आधुनिक जो साहित्य है, उसमें ज्ञान को सर्वोपरि रखा जाता है। लेकिन जी कृष्णमूर्ति नॉलेज को एक बिल्कुल ही भिन्न अर्थ में देखते हैं। ज्ञान की प्रक्रिया को वह काफ़ी सीमित मानते हैं। ज्ञान आखिर क्या है? हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, अलग अलग स्रोतों से, पुस्तकों से, शिक्षकों से, और फिर हम उनको मेमोराइज़ करते हैं। मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उसमें हमने जो कुछ भी सूचनाएं इकट्ठी की हैं, वह सब कुछ संग्रहित हो जाता है। तो ज्ञान वास्तव में सूचनाओं का भंडार है, जो स्मृतियों के द्वारा सक्रिय होता है। तो ज्ञान के निर्माण में विचार की, स्मृतियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तकनीक का अध्ययन करते हैं, भौतिक जगत में जितने भी कार्य हैं, उसमें ज्ञान की अहम भूमिका है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह ज्ञान हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या यह ज्ञान हमारे आंतरिक जगत में शांति ला सकता है? क्या यह मनोवैज्ञानिक जगत में हमारे द्वंद्वों को, हमारे संघर्षों को खत्म कर सकता है? क्या यह हमें मुक्त कर सकता है? जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में एक बंधन है। नॉलेज की जो प्रोसेस है, वह विचार के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा संचालित होती है। इसीलिए यह सीमित है, संस्कारबद्ध है अपने आप में। तो नॉलेज भौतिक जगत में तो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यही ज्ञान आंतरिक जगत में स्वयं को समझने में, आध्यात्मिक जगत में एक बाधा बन जाता है। तो ज्ञान के द्वारा क्या हम मुक्त हो सकते हैं? ज्ञान की प्रक्रिया से हम भौतिक जगत में तो चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक जगत में ज्ञान अपने आप में एक बंधन बन जाता है, एक प्रिजन बन जाता है। तो नॉलेज के द्वारा हम फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम बोध को, समझ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता रहा है कि ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। लेकिन वह ज्ञान क्या है जो हमें मुक्त करता है? क्या वह विचारों पर आधारित है? क्या वह सूचनाओं पर आधारित है? क्या वह समय पर आधारित है? क्योंकि यदि वह ज्ञान इन सारी चीज़ों पर आधारित है, जो कि अपने आप में संस्कारबद्ध और सीमित हैं, तो वो कैसे हमें मुक्त कर सकता है? ज्ञान की प्रक्रिया तो हमें बांधेगी। हम चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, हम पूरे विश्व का ज्ञान इकट्ठा कर लें, जो कि कंप्यूटरों में और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आजकल तो सारा ज्ञान इंटरनेट पर है। तो ज्ञान के माध्यम से क्या हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं?
क्या ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर परिवर्तन आ सकता है? हम चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लें, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, तर्क शास्त्र हैं, जितनी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान इकट्ठा कर लें, हम चाहे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे बुद्ध हों, जे कृष्णमूर्ति हों, उनकी शिक्षाओं का ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन वह ज्ञान अपने आप में हमें मुक्त नहीं कर सकता है। हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो गहराई से सीखना होता है, एक ऐसा सीखना जो याददाश्त पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा सीखना जो हमारे भीतर परिवर्तन ला सकता हो, वह विचार आधारित, स्मृति आधारित ज्ञान पर आश्रित नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा हम ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान समय की प्रक्रिया है। हम धीरे धीरे ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जो कि भौतिक जगत में बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन यही ज्ञान मनोवैज्ञानिक जगत में हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हम अपने बारे में एक छवि बनाते हैं, अपने बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, दूसरों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, उसके आधार पर हम एक ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर हम एक पूर्वाग्रह का निर्माण कर लेते हैं अपने बारे में, औरों के बारे में, संसार के बारे में, जीवन के बारे में, और फिर उस पूर्वाग्रह के माध्यम से हम हर चीज़ को तौलते हैं, मापते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया विचार के द्वारा होती है। इसीलिए विचार कभी भी हमें मुक्त नहीं कर सकता है। विचार का अपना स्थान है। सजगता के माध्यम से विचार अपने सही स्थान पर आ जाता है और फिर वह अनावश्यक रूप से जीवन के हर कोने में हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है। तो इस बात का बोध होना कि ज्ञान, नॉलेज हमें मुक्त नहीं कर सकती है, हमें उस निशर्त प्रेम का दर्शन नहीं करा सकती है, उस करुणा को नहीं जगा सकती है। ये अपने आप में एक गहरी अंतर्दृष्टि है।